हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए कि आने वाली 15 दिन में आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, जिसके साथ भी आप डील करे हैं, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, फ्रेंड फैमिली, ये उनके लिए है। ओके, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी, इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके स्कॉर्पियो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि अभी आपकी करंट पोजीशन हो या पास्ट पोजीशन हो, कैसी थी आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। एक कार्ड दीजिए मुझे स्कॉर्पियो के लिए प्लीज। एक कार्ड दीजिए मुझे स्कॉर्पियो के लिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। क्या करंट पोजीशन है, क्या पास्ट पोजीशन है, मुझे बताइए प्लीज। ओके, इट्स टू मैनी गाइस, टू मैनी। ओके फाइन, लेट्स डू इट। ओह, दिस इज द मूव कार्ड गाइस। मे बी शायद स्कॉर्पियो, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ में। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लिए शादी का बंधन में बन गए हो। ओके, 1 और 2% पार्टनरशिप हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। एंड सी कमिंग टुगेदर, या गाइस बोथ आर पार्टनरशिप। ओके, लव लाइफ में पार्टनरशिप हुआ है किसी के लिए, या फिर लव लाइफ में शादी हुई है, पार्टनरशिप बना है, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। एंड सी वो 3 ऑफ कप, शेयर द लव। मे बी शायद हो सकता है कि सेलिब्रेशन हुआ हो स्कॉर्पियो करंटली या पास्ट में। ओके, एंड हीलिंग अगेन, मे बी शायद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो कि आप पास्ट में, मे बी शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, एंग्जाइटी था, वरी था। ओके, एंड सी नाउ यू कमिटेड गाइस, यू कमिटेड। ओके, मे बी हीलिंग हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, काम वाटर की तरफ चल रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस था लव लाइफ को लेके। ओके, हील हो रहे हो एंड राइट नाउ, या फिर करंटली या फिर पास्ट में आप उससे कामली बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कमिट करते हुए दिख रहे हो, चेंज आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो, एंड सेलिब्रेशन होता हुआ भी दिख रहा है। ओके गाइस, शेयर द लव। वाओ, नाइस नाइस स्कॉर्पियो, नाइस। लेट्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। तो मे भी शायद सोलमेट कनेक्शन हुआ है। ओके, मे भी शायद 1 और 2% के लिए मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ स्कॉर्पियो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, तो अभी बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि आप उसमें से हील होके बाहर निकले हो, बैलेंस करके चल रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो हीलिंग हुई है और बॉन्डिंग हुई है, सॉलिड बॉन्डिंग हुई है। ओके, एंड योर पार्टनर इज ऑब्जर्विंग, योर पार्टनर इज ऑब्जर्विंग विच वे टू गो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि हो सकता है कि किसी की शादी हो गई है, किसी सोलमेट कनेक्शन हो रहा हो, तो जस्ट वो स्टक हो गए कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं मूव ऑन हूँ आगे, कैसे मैं लाइफ में आगे अपनी इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ। ऐसा हुआ हो स्कॉर्पियो किसी के लिए, या किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैंने बोला उसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा सही है, कहाँ कौन सा सही है, और मैं कहाँ पर जाके खुश रह सकता हूँ। Just like that. Okay. Let's see स्कॉर्पियो आपकी ये आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके, स्कॉर्पियो की ये आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, मुझे बताइए प्लीज स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो रिवर्स। गाइस में भी शायद इम्बैलेंस हो सकता है, ओके इम्बैलेंस हो सकता है आपके। ओह थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इम्बैलेंस हो सकता है, ओके आई टोल्ड यू। थ्री ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपकी जो भी सोलमेट कनेक्शन है, ओके उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके बिकॉज हार्ट ब्रेक हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके स्कॉर्पियो बिकॉज यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स आ गया, हार्ट ब्रेक के चांसेस है, ओके तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Let's see what's your partner's energy, Scorpio. What's your partner's energy, Scorpio? Guys, मे भी शायद आपके पार्टनर ना मूव ऑन हो रहे हैं, यू नो कैंसर के साथ में लाइफ में आगे बढ़े, मे भी शायद उनकी लाइफ में कैंसर हो, वाटर साइन मूव ऑन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मच कन्फ्यूजिंग, उनकी लाइफ में सो मच कन्फ्यूजिंग है या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है उनकी लाइफ में, उनके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे, ओके या दैट्स व्हाई यू फील इम्बैलेंस राइट नाउ, मतलब कि अभी जो 15 दिन आने वाले उसमें इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, तो इम्बैलेंस मत होइएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, ओके आपके पार्टनर तो सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है कि कौन सा मैं चूज़ करूँ, इसलिए तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी स्कॉर्पियो और क्या है आपके लिए। नथिंग एल्स, ओके या किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे भी शायद यू नो गाइस इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्जर्व कर रहे, फोकस हो रहे हैं कि कैसे मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी मेरे लिए हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें से मैं बाहर निकलूँ, कैसे मैं लर्न करके आगे बढ़ूँ, ओके या फिर किसी के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियो कोई एयर साइन हो, वो आके आपको हेल्प करे इस उसमें से निकालने के लिए। सी देयर इज अ डेथ कार्ड, एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट, ओके ये भी शायद चाहते हो कि जो भी ये दिस इज़ योर कार्ड, ओके स्कॉर्पियो जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके उसमें मैं ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ूँ, ओके प्रैक्टिकल ये एयर साइन के साथ में कुछ लोग हो सकता है, एयर साइन के साथ में मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में आगे यू नो बढ़ूँ बोल के। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी रहने वाली है। कुछ लोग हो सकता है, ओके गाइस कुछ लोग हो सकता है कोई सपोर्ट हो ये एयर साइन आपको आगे लेके जाने के लिए। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी प्लीज बताइए। और बंच ऑफ कार्ड फ्लूट गाइस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है राइट ना, ओके एंड जहाँ पर भी वो फोकस कर रहे थे आपके लाइफ में, ओके मे भी शायद वो फोकस नहीं कर पा रहे, अभी वो आपको फोकस नहीं कर रहे, जस्ट लेट इट बी कर दिया है, जस्ट वॉन्टेड बर्डेड की तरह अपने लव लाइफ को नहीं देख पा रहे, इसीलिए मे भी शायद आप चाहते हो कि एंड हो जाए रिलेशनशिप, ओके एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड ऐसी टू ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में आपके साथ में उतने क्लैरिटी नहीं हो, ओके आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उतना फोकस ना हो, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि करना क्या है, पैशन नहीं उनको कैसे कहाँ जाना है बोल के, ओके एंड फाइव ऑफ कप देयर इज नो मोर उदासी, नो मोर यू नो जहाँ पर भी रिजेक्शन फील कर रहे थे, इमोशनल हर्ट फील कर रहे थे, इमोशनल यू नो सैडनेस फील कर रहे थे, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड, नो मोर फोकस गाइस, नो मोर वेटिंग, नो मोर फोकस बिकॉज यहाँ पर भी आप जहाँ पर भी आप आपके पर्सनल लव लाइफ को वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे, अभी वो नो मोर वेटिंग एंड नो मोर फोकस, ओके अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज
बिकॉज मे भी शायद उनकी लाइफ में अभी कंप्लीशन नहीं है, लक उनके फेवर में नहीं, आई थिंक सो। ओके, इसीलिए वो जा रहे हैं अपने मूव ऑन की तरफ, अपने इमोशनली हैप्पीनेस की तरफ। हाँ, मे भी शायद आपके पार्टनर ना कैंसर के साथ मूव ऑन हो रहे हैं साइन के हिसाब से, और आप एयर एयर साइन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंजिंग, व्हाट्स योर ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स योर ऑब्स्टिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। ओके, मे भी शायद आपके ऑब्स्टिकल्स है, जो भी ये स्टेबिलिटी है, जो भी ये अर्थ साइन है, टोज फॉर कैप्रिकॉर्न, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, या फिर स्टेबिलिटी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, या फिर कमिटमेंट आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी ये अर्थ साइन है उसके साथ में वो अनलॉक करे अपनी किस्मत की तालों को, वो ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम है। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ऑब्स्टिकल्स है, बिकॉज आप एंड करना चाहते हो, एंड वो चाहते कि वो फोकस नहीं कर पा रहे आपकी लाइफ में, अभी वो कहीं और फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या आउटकम निकलता है। व्हाट्स योर आउटकम नाउ, योर बंच अप, आई थिंक ऑल आर रिवर्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, नो मोर वेटिंग, यू ऑल्सो नो मोर वेटिंग स्कॉर्पियो, नो मोर वेटिंग, आप भी वेट नहीं कर रहे हो। ओके, जहाँ पर भी एफर्ट डाले हो, नो मोर वेटिंग, जस्ट बैलेंस करके चल रहे हो। एंड सिक्स ऑफ वन अगेन, सी इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो, नो मोर वेटिंग, एंड जस्ट थोड़ा बहुत अगर लोग आपको नोटिस करना चाहे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप अभी वेट नहीं कर रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो। एंड सिक्स ऑफ वन रिवर्स गोज बैक टू थोड़ा सा फाइट चल रही है अपने आप से। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ही स्लोली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। ओके, एंड सी फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, आपने लेट गो कर दिया है जो भी आपके सिनारियो था, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी उसको। ओके, या आप भी नो मोर वेटिंग कर रहे हो, स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी आप गिव एंड टेक कर रहे थे ना, अभी गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। स्कॉर्पियो की पार्टनर की आउटकम बताइए प्लीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो पार्टनर्स। Yeah guys, सिक्स ऑफ कप, ओके, दिस इज द पास्ट कार्ड। ओके गाइस, मे भी शायद पास्ट के साथ में आपके पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी डील कर रहे हो, उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मेंटल एक्शन या फिर इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। ओके, नो मोर इमोशन, पास्ट में बैलेंस करते हुए नहीं दिख रहे, इज गोइंग टू पास्ट के रिलेशनशिप में गाइस एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं लेके आ रहे हैं, बिकॉज इट्स रिवर्स, सिक्स ऑफ कप इज रिवर्स, जो भी आप, इसीलिए आप यहाँ पर वेट नहीं कर रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप स्लोली मूव ऑन करना चाहते हो, और आपके पर्सन भी क्लियर नहीं है। ओके, पास्ट के रिलेशनशिप के लिए, पास्ट के इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। ओके स्कॉर्पियो, इम्बैलेंस हो रहे हैं पास्ट के रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज, क्या स्कॉर्पियो को करना चाहिए।
टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, इस रिवर्स। ओके, जो भी आप अपने लव लाइफ के बर्डन को कैरी कर रहे हो उसको ड्रॉप कीजिए, ड्रॉप कीजिए, काम कीजिए उसके पीछे, बिकॉज इस रिवर्स। ओके, अभी भी आप वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो। ओके, काम कीजिए एंड देयर इज द और न्यू बिगिनिंग कीजिए, देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, होम लाइफ स्टेबिलिटी, किसी के लिए होम लाइफ स्टेबिलिटी देगा या किसी के लिए लव लाइफ स्टेबिलिटी देगा। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, उसके पीछे काम कीजिए। ओके, मे भी शायद आपकी लाइफ में किसी के लिए हो सकता है कि अपने लव लाइफ को बॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो। ओके, कीप गोइंग, अगर आपको लगता है वो सही है तो कीप गोइंग। ओके, करते रहिए, देयर इज़ द ऑफर, न्यू स्टार्ट है। अदरवाइज़ किसी के लिए हो सकता है कि अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो ड्रॉप कर दीजिए। ओके, ड्रॉप कर दीजिए और न्यू स्टार्ट कीजिए अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, लेट्स सी बस न्यूमरोलॉजिकल आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। सी गाइस, कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप किसी की लाइफ में कंप्लीशन हो गई। ओके, ऐसे सही बोलना चाहते हैं कि देयर इज द कंप्लीशन, कंप्लीशन अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप में कंप्लीशन है तो डोंट वरी, कंप्लीशन है तो साथ ही साथ रीबर्थ भी है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में कोई दूसरा ऑफर भी है। ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कंप्लीशन है तो रीबर्थ भी है। मे भी शायद पुराने के साथ ही रीबर्थ है, कंप्लीशन होके ब्रेकअप होके फिर से रीबर्थ कर रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि हमेशा के लिए कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, न्यू रीबर्थ। ओके, ऐसी सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आई टोल्ड यू बॉर्डर ले रहे हैं तो टाइम आउट कीजिएगा, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, यस स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। Okay, Scorpio, love and light. Take care. Thank you. Bye.